व्यासाय मुख्य सखी अवतारिणे। श्री हरिदास। मेरे प्यारे प्यारे प्रिय प्रियतम की जय। स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बाबा जी महाराज और गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सखियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बाबा जी महाराज और आप सभी सखियों की कृपा से मुझे यह सेवा प्रदान की गई है, इसीलिए मैं कुछ बोलने का प्रयत्न कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। आज का विषय है सर्वत्र सर्वज्ञ सर्व समर्थ हमारे प्रभु। सर्वत्र यानी कि सभी जगह, सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाले, और सर्व समर्थ यानी कि सबसे शक्तिशाली। अर्थात हमारे प्रभु सभी जगह है, वे सब कुछ जानते हैं और वे सबसे शक्तिशाली है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। ऐसा व्यक्ति तो मुझे कण कण में विद्यमान देखता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुणों में मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। आगे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता हूँ। अहम न सर्वस्य वशी सर्वस्य शानम। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं किसी के भी वश अधीन नहीं हूँ, क्योंकि सबका ईश स्वामी मैं ही हूँ। परमात्मा ही जया जय के हेतु कारण है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। चराचर संपूर्ण जगत उनके वश में है। सर्व कारण तत्व सबके मूल आधार है, सबके ईश है। जैसे काट के यंत्र रूपी मृगी से मृग हिरण पकड़ में वश में आ जाता है, ऐसे ही दारूणा विकार भूता यानी विकार रूपी नारी के द्वारा, माया के द्वारा सब जीव पुरुष वश में आ जाते हैं। इसी तरह संपूर्ण जगत ईश्वर तंत्र ईश्वर के अधीन है। इस भांति यह जीव सर्वस्व परतंत्र ईश्वराधीन है। अज्ञानी ही अपने को कार्य का कर्ता मानता है। अज्ञानी ही अनिर्वरवाद उत्पन्न करता है, यानी प्राणी ही प्राणी की रचना और संहार करता है। वस्तुतः जीव और संसार की उत्पत्ति, पालन, प्रलय, संहार, मृत्यु परम पुरुषोत्तम श्री हरि के ही अधीन है। वे ही कर्ता, भर्ता, स्वामी, प्रेरक और नित्यंता है। वे ही सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वसमर्थ है। वह नित्य अविनाशी, सबसे श्रेष्ठ और स्वयं प्रकाश रूप है, अर्थात स्वयं प्रकाशित है। उनके कोई स्वामी नहीं है। वे महा यश वाले सब ईश्वरों के ईश्वर है। संपूर्ण देवता महादेव शंकर जी के आश्रित है। महादेव जी ब्रह्मा जी के आश्रित है और ब्रह्मा जी मेरे आश्रित है, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। वे हरि सब कालों के काल और ईश्वरों के ईश्वर है। उनके बिना किसी की सत्ता अस्तित्व ही नहीं है। वे सब में भीतर बाहर से ओतप्रोत है। वे अचिंत्य शक्ति, वैभव संपन्न, नित्य तत्व, नित्य पुरुष है। ऐसे होते हुए भी वे सबसे न्यारे है। अपने रसिक स्वरूप में क्रीड़ा परायण है। यह सब उन्हीं का पसारा है, उन्हीं का खेल है। वे खिलाड़ी है। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं,
सब कालन को काल, लोकपालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नित्य बुद्धि विसाले। उपजावे सब विश्व रमे, फिर ताके माही, देखत भूली करे परे, भूलन में नाही। षष्ठ ऐश्वर्य समर्थ हरि, सो भगवत असरन सरन, तन मन जन की वेदना, हरोई मोद मंगल करन। अर्थात वे सब कालों के काल है और सब लोकपालों ईश्वरों के ईश्वर है। उनका भी पालन पोषण करने वाले हैं, किंतु वे अपने निज नित्य स्वरूप से इससे सदा भिन्न स्वतंत्र रहते हैं। उस नित्य स्वरूप में इन कार्य काल्पों के अस्तित्व का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि वे नित्यता सबका नियम करने वाले हैं, सबके शासक हैं, सबके कर्ता भर्ता स्वामी हैं। उनकी बुद्धि विशाल है, महान ज्ञानवान है। वे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, फिर उनमें आप आत्म परमात्मा स्वरूप से प्रवेश करके रमण करते हैं। वे अपने रचित स्वरूपों से देखते देखते ही सबको भुला देते हैं, मोहित कर देते हैं, किंतु आप भूलन में मोह में पड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपका ज्ञान नित्य चैतन्य है। आप परम ज्ञान स्वरूप और ज्ञान के सागर हैं। अपने परम ऐश्वर्य माधुर्यमय स्वरूप में आप सदा स्थित रहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण विभूति और संपूर्ण श्री माने दिव्य गुण जैसे शोभा, माधुर्य, लक्ष्मी आदि इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त परम शक्तिवान जो श्री हरि है, नित्य विहारी है। वे प्रभु आशरण शरण है, अर्थात जिनको कई ठौर आश्रय नहीं है, ऐसे पतित हीन जन को भी आश्रय देने वाले, रक्षण पोषण करने वाले हैं। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, वे मोद आनंद मंगल कल्याण करने वाले श्री हरि अपने जन की तन मन की वेदना को हरण करे। माने जो तन मन सर्वात्मा से भक्ति भजन में लगे हुए अति व्याकुल विरह व्यतीत है, ऐसे अपने जनदास की वेदना पीड़ा व्यथा को जानकर दर्शन सेवा देकर उसे दूर करे। हो प्रभु को प्रभु मेरे ही, भजे ही ना तजे ही पास, श्री बिहारी दास सब साधन मत, यही भजन विश्वास। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी देव जी कह रहे हैं, मैं प्रभु का हूँ, अन्य किसी का गुलाम दास नहीं हूँ, एकमात्र प्रभु का ही हूँ और एकमात्र प्रभु मेरे है और लोक परलोक में कोई मेरा नहीं है। सदा सर्वदा उनका भजन सेवन ही करूँगा, अन्य कर्म नहीं करूँगा तथा उनका संग नहीं छोड़ूंगा, अन्य कुछ भी चाहूंगा नहीं। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी देव जी कहते हैं कि सब संत जनों के मत में ऐसा विश्वास ही भजन है, अथवा ऐसे विश्वास सहित भजन करना ही सबसे बड़ा भजन है। हम भी इसी भाव से कि हम सब प्रिया प्रियतम के हैं और अन्य किसी के नहीं, एकमात्र वे ही हमारे हैं और लोक परलोक में कोई हमारा नहीं। हमें सदा सर्वदा उनका भजन सेवन ही करना है तथा उनका संग नहीं छोड़ना है, अन्य और कोई चाह ही नहीं करनी है। हम तो बड़े भाग्यशाली है कि हमें तो बाबा जी महाराज जैसे रसिक संत का साथ प्राप्त हुआ है, जो हमें सदा सर्वदा प्रिया प्रियतम का भजन सेवन, उनकी सेवा ज्ञान कराते हैं। हमें तो बस बाबा जी महाराज के संग में रहना है, उनके दिखाए पथ का अनुसरण करना है और उनकी आज्ञा में रहना है, विश्वास सहित भजन करना है। इसी में हमारा कल्याण है। श्री हरिदास।